सीता के कठोर वचन सुनकर दैत्यराज रावण ने उस मनोहर रूप वाली सीता को यह प्रिय उत्तर दिया, जैसे संसार का मनुष्य उन्हें समझाता है वैसे ही वह उनकी प्रिय हो जाती है, परंतु जैसे मैं तुमसे मीठे वचन कहता हूँ तो तुम मेरा तिरस्कार करती हो। तुम्हारे लिए मेरा प्यार जो पैदा हुआ है वह मेरे क्रोध को रोक रहा है। हे समुखी, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, भले ही तुम मारे जाने और तिरस्कार के योग्य हो। मिथिलेश कुमारी, तुम मुझसे ऐसी कठोर बातें कह रही हो कि तुम्हें कठोर मृत्युदंड देना ही उचित है। हे सुंदरी, मैंने तुम्हें जो अवधि दी है उसी के अनुसार मुझे 2 महीने और प्रतीक्षा करनी है। तत्पश्चात तुम्हें मेरी शैया पर आना ही होगा। याद रखना, अगर 2 महीने बाद भी तुमने अपना पति स्वीकार नहीं किया तो मेरे रसोया मेरे कलवे के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। रावण के इन शब्दों को सुनकर राक्षसों के राजा सीता ने अपने पति के साहस में पवित्रता और गर्व से भरा हुआ कहा, निश्चित रूप से इस राज्य में कोई भी आदमी नहीं है जो तुम्हारा भला चाहता हो और जो तुम्हें इस निंदात्मक कार्य से रोके। नीच राक्षस, तुमने अथाह तेजस्वी श्री राम की पत्नी से जो पाप कहा है उसके फल के दंड से छुटकारा पाने के लिए आप कहाँ जाएंगे? मैं धर्मात्मा श्री राम की धर्म पत्नी और महाराज दशरथ की पुत्रवधू हूँ। 10 मुख वाला रावण, मेरा तेज तुझे भस्म करने के लिए काफी है। केवल श्रीराम की आज्ञा न होने से और अपनी तपस्या को सुरक्षित रखने के विचार से मैं तुझे भस्म नहीं कर रही हूँ। निश्चय ही विधाता ने यह विधान तुम्हारे वध के लिए बनाया है। मुझे पता था कि तुम उस दिन कितने वीर और पराक्रमी हो, जिस दिन तुमने इतनी विशाल सेना, बल और गति होते हुए भी मेरे पति की अनुपस्थिति में चोरों की तरह मुझे चुरा लिया था। क्या यह आपकी कायरता को नहीं दर्शाता? सीता के मुख से ऐसे अप्रत्याशित और अपमानजनक वचन सुनकर रावण का सारा शरीर क्रोध से कांपने लगा और उसकी आंखों से अंगारों की वर्षा होने लगी। वह दहाड़ता हुआ बोला, अन्यायी और निर्धन मनुष्य का अनुसरण करने वाली नारी, जिस प्रकार सूर्य भोर और सांझ के अंधेरे को अपने तेज से नष्ट कर देता है, उसी प्रकार मैं तुझे तुरंत नष्ट कर देता हूँ। तब रावण ने एकाक्षी, एक आंख वाली, एक कर्ण, एक कान वाली, अश्वपदी घोड़े की तरह टांगों वाली, सिंहमुखी शेर की तरह मुंह वाली जैसी भयानक दिखने वाली दैत्यों को संबोधित किया और कहा, सीता को मेरे अधीन कर दो। नियंत्रण, यदि वह प्रेम से न माने तो उसे जो दंड देना चाहो दे दो, कि वह हाथ जोड़कर याचना करके मुझसे प्रार्थना करे और मुझे पति रूप में स्वीकार करे। दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा देकर दैत्यराज रावण काम और क्रोध से व्याकुल होकर सीता की ओर देखकर दहाड़ने लगा। रावण को बहुत क्रोधित देखकर मंदोदरी और धान्यमालिनी नामक एक अन्य राक्षस पुत्री शीघ्र ही रावण के पास आई और उसे गले से लगा लिया और कहा, हे प्राणनाथ, तुम इस कुरूप सीता के लिए इतने व्याकुल क्यों हो? इसके फीके पतले होठों, अनाकर्षक चमक और छोटे भद्दे आकार में क्या आकर्षण है? आप चलकर मेरे साथ विहार कीजिए, इस अभागी को मरने दीजिए। आप जैसे अभूतपूर्व बलशाली, अद्भुत पराक्रमी, तीनों लोकों के विजेता के साथ भोग सुख भोगने का उसका सौभाग्य कहाँ है? नाथ, एक पागल की तरह एक ऐसी महिला के पीछे भागना क्या अच्छा है जो आपको नहीं चाहती? इससे व्यर्थ ही मन को कष्ट होता है। जब उन राक्षसों ने ऐसा कहा और उसे दूसरी ओर ले गए तो राक्षस रावण बादल के समान काला और मजबूत, जोर से हंसता हुआ अपने भव्य महल की ओर चल पड़ा। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।